हर टाइम हमें गंदे गंदे कमेंट मारता है, हर टाइम कुछ ना कुछ गंदी बातें बोलता ही बोलता है, रोज इग्नोर करके चले गए। ऐसी क्यों किसी की लड़की को छेड़ेगा बिना मतलब के? आज हमारी बहन को गाली दी, कल किसी की भी गाली दे सकता है। किसी भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना ही चाहिए। आखिरी पड़ती है लड़कियां, कैसे लड़कियां सेफ रहेंगी? ऐसे सेफ रह सकती है? आप खुद बताओ। अगर आज भी ऐसा करेंगे कल भी ऐसा कर सकते हैं वो लोग। कल इन पे हाथ उठाएंगे तो कल भी इज्जत पे हाथ उठा सकते हैं वो लोग। डेली का ही हुआ, कब तक लड़की इग्नोर करेंगे? कितने रास्ता चेंज करेंगे, रास्ता कितना चेंज करेंगे? अब हम इतने रास्ते तो आए नहीं जो हम रोज चेंज करते रहेंगे। हम गरीब हैं, इसका मतलब हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है। ये कौन सी बात हुई? इंसाफ सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। घर में आपके माँ बहन है, आपकी बेटियां हैं, वो सेफ है, अच्छी है। हमारी हम बाहर से आए, मजदूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे गंदे हैं, स्कूल जाते हैं वो गंदे हैं, कॉलेज जा रहे हैं गंदे हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? भी हमें सुना कि वो लड़का यहाँ पे रोज छेड़ता है इनको, इसलिए लड़कियों की सेफ्टी के लिए एक्शन होना चाहिए। नमस्कार सभी को, जय शंकर। इस समय मैं बड़ी ब्राह्मणा इलाके में हूं और आपको बता दूं कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में शायद हमारी बहनें या माता सेफ नहीं हैं, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लड़के भी हैं, ऐसे गुंडे बदमाश भी हैं जो बच्चों को छेड़ते हैं यहाँ पर। तो मेरे सामने आपके समक्ष देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर लड़कियाँ आई हैं और इन्हें छेड़ा गया है किसी लड़के द्वारा और बदतमीजी की गई है। ये बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, लेकिन अपनी बात भी जो जेके चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। जी क्या नाम है? ये शहनाज। क्या बात हुई पूरी? वो हर टाइम हमें गंदे गंदे कमेंट मारता है, हर टाइम कुछ ना कुछ गंदी बातें बोलता ही बोलता है, रोज इग्नोर करके चले गए। आज उसने सीधी माँ की इतनी गंदी गाली दी। हमने जब उससे पूछा किसको दे, उसने सीधा मुंह पे सबके सामने आके तेरे बोला कि तेरे को दी। फिर मैंने उससे पकड़ा और फिर यहाँ पे जो भी हुआ उस टाइम हुआ। क्या पूरी बात हुई? क्या पूरी बात हुई? आप यहाँ से डेली जाते हैं? हाँ डेली जाते पढ़ने के लिए। आपको छेड़ता है कोई? हाँ जी। कौन छेड़ता है? वही जो इंसान जिसकी वीडियो बनी है, उसका मैं उसको जानती नहीं हूँ, यहाँ पर रोज दिखता है वो, नाम मुझे उसका पता नहीं है। क्या क्या कहता है आपको? गंदी गंदी बातें बोलता है। हम जब भी गुजरते हैं कुछ ना कुछ गंदी बात बोल ही देता है जो बर्दाश्त होने वाली नहीं है। अब हर टाइम कोई झगड़ा तो नहीं करेगा, कुछ बातें इग्नोर करके हम चले जाते हैं। आज तो सीधा आके मुंह पे माँ की इतनी गंदी गाली दी जो बर्दाश्त नहीं हुई मुझे। क्यों गाली दी? कुछ वजह, क्या कारण? वजह उसको नहीं मुझे पता, उसका वजह क्या है, वो क्यों हमें ऐसे बोलता है क्यों नहीं। आज लोगों ने पकड़ा भी उसको? हाँ, भाग गया? पकड़ा, मारा, बहुत कुछ, और वाले लोगों ने उसको भगा भी दिया। किसने भगाया? ये नहीं मुझे पता। उस टाइम मैं रो रही थी बैठ के, फिर उस टाइम आंटियों ने भी उनको मारा, तो उस टाइम मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया कहाँ नहीं। आधे लोगों ने उसको भगा दिया। कहाँ का है, कौन है, पता कुछ जानकारी? कुछ मुझे, मैं ही जानती हूँ उसको। बदरवाह की साइड का शायद। बड़ी ब्राह्मणा में रहते हैं? हाँ जी। तो पुलिस कंप्लेंट करोगे आप? हाँ करनी है, उसके लिए करनी है। सभी को छेड़ता आप भी? नहीं, ये मेरी सिस्टर है, हमें अभी पता चला, हम अभी आए हैं। ऐसी क्यों किसी की लड़की को छेड़ेगा बिना मतलब के? आज हमारी बहन को गाली दी, कल किसी की भी गाली दे सकता है, किसी भी लड़की को गाली दे सकता है। छेड़ा, गंदी बात बोलना जरूरी है? ऐसा कुछ बोलना क्यों है? चलना हम बर्दाश्त थोड़े करेंगे इतनी गंदी गंदी बातें। और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना ही चाहिए। आखिरी पड़ती है लड़कियां, कैसे लड़कियां सेफ रहेंगी? ऐसे सेफ रह सकती है? आप खुद बताओ। अगर आज भी ऐसा करेंगे कल भी ऐसा कर सकते हैं वो लोग। कल इन पे हाथ उठाएंगे तो कल की इज्जत पे भी हाथ उठा सकते हैं वो लोग। तो डेली ऐसे करते हैं? डेली का ही हुआ, कब तक लड़की इग्नोर करेंगे? हम कितने रास्ता चेंज करेंगे, रास्ता कितना चेंज करेंगे? अब हम इतने रास्ते तो आए नहीं जो हम रोज चेंज करते रहेंगे। हर रास्ते पे मिलना, कुछ ना कुछ बोलना, गंदे कमेंट देना। आज सीधा मुंह पे आके हिम्मत करके गाली दे दी माँ में से। कोई फोटो वगैरह है लड़के का? वीडियो बनी है उसकी, वीडियो बनाई है। क्या अपील करोगे पुलिस के पास आप जाओ? हाँ जी, हम जाएंगे बिल्कुल। आज हमारी बहन को ऐसी गंदी गाली दी, कल तो वो कुछ भी कर सकता है। ये भी मेरी बहन जैसी है, यहाँ जितनी लड़की सारी मेरी बहन जैसी है। आज भी इसको बोले कल किसी और को भी बोल सकता है। यहाँ तो सारे छुटकाने के लिए सब आ जाते हैं, पर पूछने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आता। क्यों? छुटकाने के लिए क्यों आगे आए हो? अगर पूछ नहीं सकते छुटकाया क्यों उन लोगों ने? किसने छोड़ा? ये सब जो यहाँ पे है, ये हमारे उनको जबरदस्ती मेरे हाथ से छुड़वा, मैंने उनका कॉलर पकड़ा हुआ और जबरदस्ती उन लोगों ने मेरे हाथ छुड़का के बोलता है लोकल बंदे। इसका मतलब यह है कि उनकी माँ बहन है और किसी की माँ बहन है। हम गरीब हैं, इसका मतलब हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है। ये कौन सी बात हुई? इंसाफ सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। घर में आपके माँ बहन है, आपकी बेटियां हैं, वो सेफ है, अच्छी है। हमारी हम बाहर से आए, मजदूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे गंदे हैं, स्कूल जाते हैं वो गंदे हैं, कॉलेज जा रहे हैं गंदे हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? हमें बच्चे चाहिए कि यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी आके छेड़ रहा है, कोई भी जो भी मुंह में आ रहा है बच्चों को बोल के चले जाए। किसी ने बोले लोकल है, लोकल वाली कौन सी बात है बताइए? क्या ये बच्चे नहीं है? हम इंसान है, वो इंसान है? बताइए आप लोग ही बताइए। बोलते हैं कि लोकल, इनको जाने दो। लोकल इसका मतलब ये है कि वो इंसान है, ये बच्चे नहीं है, उनके बच्चे ही हैं। लोकल है फिर क्या? लड़कियां तो सभी एक ही गालियां निकाली जा रही है, जो मुंह में आए बोले जा रहे हैं। आगे वाले बोल रहे हैं कि नहीं लोकल बंदे हैं, जाने दो।
उनकी बेटियां हैं, बहन है, वो अच्छी हैं, वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। हम गरीबों के बच्चे कहीं नहीं आ सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। वो बोलते हैं कि हम लोकल हैं। ये कौन सा इंसाफ है? हम इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी चाहिए। आप भी थे साथ में? जी हम अभी आई, मेरी बहन है ये भी, हम अभी आ रहे हैं यहाँ से। हमें तो पता नहीं, हमें तो फोन करके बताया गया कि यहाँ पे, जब बहन मेरी ने फोन किया बोला कि वो लड़का यहाँ पे हमें छेड़ रहा है, कोई लड़का। अब हमें तो पता नहीं वो लड़का कौन है, बट पहले भी हमें सुना कि वो लड़का यहाँ पे रोज छेड़ता है इनको, रोज कुछ ना कुछ गंदा गंदा बोलता रहता है। और एक लड़का और भी है कोई, इनको बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलता है, इतनी गंदी बोलते हैं। और ये लोग चलने के लिए यहाँ पे मजबूर हो के कहाँ से जाएंगे? इन्होंने इनके डर के कारण अभी पढ़ाई भी छोड़ देंगे क्या? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन जैसे लड़कों को साथ लगाओ, हाथ लगाओ, ऐसे हाथ लगाओ जो दोबारा कभी किसी लड़की को छेड़े ना, चाहे वो बाहर की लड़की हो, चाहे वो लोकल हो। इज्जत तो सबकी एक जैसी है ना, सबकी माँ बहन एक जैसी हैं, उनको हाथ लगाया जाए बस, और कुछ नहीं है। आप पुलिस के पास जाएंगे? हाँ जी हम जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे, हम रिपोर्ट करेंगे उनके नाम से। कहाँ पर हुई पूरी वारदात जो? ये यहीं पे पुल के नीचे, यहीं पे। यहाँ पर खड़े होते हैं? हाँ जी, यहाँ पे खड़े होते हैं सारे बच्चे, यहीं से आ रहे जा रहे हैं, रास्ता यही एक ही है बच्चों के लिए। स्कूल जा रहे हैं, सुबह से जाएंगे, शाम को भी जाएंगे, दोपहर को भी जाएंगे, जब भी जाएंगे इधर से ही जाएंगे। इंस्टीट्यूट जा रहे थे, कंप्यूटर क्लास जा रहे थे अभी हम, जब उसने ऐसी गाली दी, फिर यहाँ पे तमाशा हुआ जो भी। मैंने फिर उसको पकड़ा कि तूने गाली किसको दी? ऐसे तो हम किसी को नहीं बोल सकते कुछ। जब उसने जिसको पूछा किसको गाली दे रहा, उसने कहा तेरे को दी, फिर उसको पकड़ा हमने। सबके सामने हिम्मत करके वो बोल रहा है कि तेरे को गाली दी, वो भी माँ में से गंदी। बोल दिया कि हमने तेरे को बोल दिया, कल बोले कि मैं तेरे को कुछ भी कर सकता हूँ, खाली देखते हैं, तमाशा देखने वाले हैं बस, और कुछ नहीं है। हाँ बस वही है, मदद नहीं किया? मदद किसी ने की। जब मैंने उसको पकड़ा पिटाई करने के लिए तो मेरा हाथ छुड़का दिया उनको कि लोकल बंदे छोड़ दो, लोकल बंदे छोड़ दो। किसने छुड़ाया? मुझे में इतने सारे भीड़ भाड़ थे भैया, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैंने उसको जम से पकड़ा था, उसके कॉलर को अच्छी तरह। यहाँ पे एक इंसान था, कोई वो कहाँ गया, वो एक अंकल था जो कह रहे हैं कि रेडी वाले ने कहा कि लड़कियों ने पहले कुछ बोला। जब हम यहाँ आए बोलने के लिए, क्या बोला हमने, वो मुकर गया। यहाँ पे बहुत सारे बंदे उसका साथ भी दे रहे हैं, बात तो ये है। यहाँ बहुत सारे बंदे साथ दे रहे, कह रहे लड़कियों ने पहले कुछ कहा। हमने बोला हम पूछने के लिए आए, किसने कहा कुछ? हमने कहा, उसने कहा नहीं हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम आपस की बात कर रहे। वो इंसान यहाँ से हमें वहाँ आके बोल रहा है कि तुमने बोला कुछ। वो दूसरा इंसान, वो बंदा पता नहीं वो भी कहीं चला गया, अभी यहाँ आके आया था, उनको साफ सफाई दे रहा था उस इंसान की जिसने गाली दी। तो इसी गली में खड़े होते हैं? हाँ जी, रोजाना खड़े होते हैं? जी यहाँ पे खड़े होते हैं, कभी यहाँ होती, कभी उस साइड फाटक के पास होते हैं। बहुत सारे रास्ते हम चेंज करते हैं, हर एक रास्ते में मिलके कुछ ना कुछ बोलना उसने। मेरे नज़रिए से ये बात बिल्कुल गलत है, चाहे वो इधर के हैं चाहे वो बाहर के हैं। जो एक रिस्पेक्ट होती है लड़कियों के लिए, वो चीज़ कोई आगे पीछे बात करो लड़कियों से, वो बात गलत नहीं है, पर ये किसी के लिए गलत सोच के छेड़ना वेड़ना या गाली देना, ये सबसे गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल गाली नहीं, बहुत ही गंदी गंदी गाली। इंकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और उनको अच्छे से उनको सबक मिलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम किसी लड़की को ऐसे चलते नहीं छेड़ें। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे किसी लड़की को ऐसे आप बात कर रहे हो, चाहे आपको पहचानती है तो वो बात चलो ठीक है, पर ये किसी लड़की को ऐसे दे के छेड़ना, उसको गाली देना, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होगा। लोग जितने भी यहाँ आगे पीछे आ रहे हैं, लड़कियों की सेफ्टी का कोई ऐसे मजाक बना के रख दोगे तो वो क्या फ़ायदा उसका? लड़कियाँ कहीं बाहर नहीं जा पाएंगी, कहीं जाएंगी तो डरेंगी, तो कैसे पढ़ना है, उन्होंने कॉलेज आना है, सब कुछ करना है। नहीं, उन्होंने लोकल की कोई बात ही नहीं है, उन्होंने जैसे कॉलेज आना है, आगे पीछे जाना है, तो अगर उनको सेफ्टी नहीं होगी तो ऐसे केसेस बड़े आते हैं जहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं, तो यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं मेरे नज़रिए से। तो इसलिए लड़कियों की सेफ्टी के लिए एक्शन होना चाहिए। थैंक यू। ये पूरा मामला है, मैं आपके समक्ष दिखाने का प्रयास करूंगा। ये बड़ी ब्राह्मणा का तेली बस्ती इलाका है, जहाँ पर कुछ बच्चियाँ जो रोजाना ट्यूशन पढ़ने के लिए स्कूल के लिए जाते हैं और यहाँ पर उनको छेड़ा जाता है। तो इसी पुल पे पूरी वारदात पेश आई, आगे समझ आपको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसी जगह पे पूरा विवाद हुआ है और कुछ लड़कियों को खासकर कुछ लोगों द्वारा छेड़ा गया है और उन्होंने कंप्लेन भी की है। मैं भी अपील करूँगा बड़ी ब्राह्मणा पुलिस से, कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारी बहनें, आपकी बहन सबकी एक समान होती है, सभी की साझी होती है, या वो बाहरी राज्य के हैं कि लोकल हैं, कोई मायने नहीं रखता, बहन सबकी एक जैसी होती है। जो लोग खासकर ऐसी लड़कियों पर इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, छेड़ा जा रहा है, गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बड़ी ब्राह्मणा पुलिस से अपील करूंगा। धन्यवाद। जय शंकर।